प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 8 के लिए है। प्रत्यय विचार के इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यय तथा उनकी स्थितियों के बारे में जानेंगे। प्रत्ययाः शब्दान् अनुयोजिताः अर्थं परिवर्तयन्ति अथवा अर्थस्य विशेषतां प्रकटयन्ति। यह परिभाषा है। प्रत्ययाः शब्दान् अनुयोजिताः अर्थं परिवर्तयन्ति अथवा अर्थस्य विशेषतां प्रकटयन्ति। अर्थात शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन अथवा विशेषता उत्पन्न करने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो इसे पढ़कर याद करेंगे, सुनेंगे। प्रत्ययाः शब्दान् अनुयोजिताः अर्थं परिवर्तयन्ति अथवा अर्थस्य विशेषतां प्रकटयन्ति, जिसका हिंदी अर्थ है शब्द या धातु के पीछे जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाना अथवा विशेषता उत्पन्न करने वाले जो शब्दांश होते हैं वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। तो पहला प्रत्यय है कत्वा और ल्यप। इसमें समान स्थितियां होती हैं। जब एक क्रिया के तुरंत बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में कत्वा या ल्यप का प्रयोग होता है। इनका क्रमशः त्वा और य शेष रहता है। कहने का अर्थ है कत्वा का सिर्फ त्वा रह जाता है, क का लोप हो जाता है, और ल्यप का सिर्फ य बचता है, ल और प का लोप का भी लोप हो जाता है। ये दोनों में समान स्थिति होती है। एक क्रिया के तुरंत करने के बाद दूसरी क्रिया की जाए तो पहली क्रिया में कत्वा या ल्यप का प्रयोग हम लोग करते हैं। उपसर्ग रहित जो धातु होते हैं अर्थात जिसमें उपसर्ग नहीं लगा होता है उसमें कत्वा का प्रयोग करते हैं, और जिन धातु में उपसर्ग लगे होते हैं यानी उसमें आगे कोई भी उपसर्ग लगा हुआ है तो उसमें कत्वा ना लग के वहाँ पर ल्यप का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन स्थितियाँ समान होती हैं। एक क्रिया के करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया की जाए और पहली क्रिया में कोई भी उपसर्ग ना हो यानी उसके पहले शब्दांश ना लगा हो तो कत्वा का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें कि सिर्फ त्वा बच जाता है और क का लोप हो जाता है। और अगर वैसी क्रिया की स्थिति में जिसमें एक क्रिया को करने के तुरंत बाद दूसरी क्रिया की जा रही है और जो पहली क्रिया है उसके पूर्व में कोई भी उपसर्ग लगा हुआ है तो उसमें ल्यप का प्रयोग किया जाएगा। स्थितियाँ यह है। उसके अनुसार से जैसे क्री में आगे कोई उपसर्ग नहीं लगा है तो उसमें बनेगा कृत्वा, और वहीं अगर उसमें उप लगा हुआ है तो वह बन जाएगा उपकृत्य। नम में जब आगे कोई उपसर्ग नहीं है तो उसमें होगा नत्वा, और जब नम में प्र लग जाएगा तो वह हो जाएगा प्रणम्य। लिख में जब कोई उपसर्ग नहीं लगा है तो वह जब बदलेगा तो होगा लिखित्वा, और जब इसी में वी लग जाएगा तो वह शब्द बनेगा विलिख्य, यानी वह उसमें ल्यप का प्रयोग होगा। हस में कत्वा लगने से हसित्वा होता है, और हस के आगे अगर वी लगा हुआ है तो वह ल्यप में प्रयोग होगा और वह शब्द बनेगा विहस्य। दा में त्वा लगने से दत्वा होता है, और अगर दा में आ लगा हुआ है तो आदाय हो जाएगा। इस प्रकार से हम लोग कत्वा और ल्यप का प्रयोग करेंगे। दूसरी स्थिति है जब एक क्रिया को करने के लिए दूसरी क्रिया की जाए। किसी क्रिया को करने के लिए कोई क्रिया की जा रही है, किसी प्रयोजन से कोई क्रिया की जा रही है या किसी उद्देश्य से कोई क्रिया की जा रही है, तो के लिए, प्रयोजन और उद्देश्य को प्रकट करने के लिए हम लोग तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
जिसमें पहली क्रिया को करने के लिए जब दूसरी क्रिया की जाए, जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर तुमुन का प्रयोग किया जाता है। उसमें सिर्फ तुम शेष रहता है, बाकी भाग विलुप्त हो जाता है। जैसे अर्च, अर्च से में जब प्रत्यय लगेगा तो शब्द बनेगा अर्चितुम। क्री में जब तुमुन लगेगा तो होगा करतुम। गम में जब तुमुन लगेगा तो शब्द बनेगा गंतुम। खाद में जब तुमुन लगेगा तो शब्द बनेगा खादितुम। पठ में जब तुमुन लगेगा तो शब्द बनेगा पठितुम। दृश्य में जब तुमुन लगेगा तो शब्द बनेगा द्रष्टुम। इस प्रकार से यह थे कत्वा और ल्यप के बाद तुमुन प्रत्यय, जो 7वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में भी है। अब आगे जो है वह सिर्फ 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम पर आधारित है और उसमें कत्वा ल्यप और तुमुन भी शामिल है। वह है सत्री। जब एक क्रिया के होते होते अन्य क्रिया होने पर जो अन्य क्रिया होती है तो उसमें यानी दूसरी क्रिया जो होती है उसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो सत्री प्रत्यय का प्रयोग जब हम लोग करते हैं तो वह उसमें तीनों लिंगों में अंत में अन, अंति और अत शेष रहता है। सत्री में वह पूरा रूप बदल जाता है। उसमें वह जब पुल्लिंग में लगाएंगे तो उसमें अन लगता है, और जब स्त्रीलिंग में लगता है तो अंति, और अगर नपुंसक लिंग का यानी निर्जीव वस्तुओं के बारे में है तो उसमें जो है वह अत लगता है और बाकी भाग विलुप्त हो जाता है। तो यह थोड़ा हटके है, ध्यान रखेंगे। सत्री प्रत्यय में जब बदलेंगे तो वह स्थिति होगी जब एक क्रिया के होते होते अन्य क्रिया कोई की जा रही हो, तो जो दूसरी क्रिया है उसमें सत्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें अन, अंति और अत वह क्रमशः तीनों लिंगों में लगता है। इसको कहते हैं, जैसे अगर उदाहरण लेंगे कि वह खाते हुए जाता है, तो इसमें जो मुख्य क्रिया है वह जाना है, खाना उसके साथ कर रहा है तो वहाँ पर हो जाएगा खादन। अगर वहीं कहेंगे वह खाती हुई जा रही है तो वहाँ हो जाएगा खादंती। तो इस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो खादत दे दिया है, लेकिन निर्जीव वस्तु खाता नहीं है। वह जैसे तेल खाते हैं, कहता है मशीन, तो उसमें खादत है। तो इस प्रकार से हम लोग उसका यूज़ करेंगे। तो सत्री में कहने का अर्थ है कि मुख्य क्रिया के साथ में जो अन्य क्रिया है उसमें सत्री का प्रयोग किया जाता है, और उसमें पुल्लिंग में अन लगेगा, स्त्रीलिंग में अंति और नपुंसक लिंग में अत। तो उदाहरण इस प्रकार से हैं, क्री में कुर्वन, खाद में खादन, गम में गच्छन, लिख में लिखन और वद में वदन। यह सब कुर्वन, खादन, गच्छन, लिखन, वदन यह सब पुल्लिंग में लगाए जाएंगे अन लगने पर। वहीं स्त्रीलिंग में अगर होंगे तो क्री में होगा कुर्वंती, खाद में खादंती, गम में गच्छन्ति, लिख में लिखन्ति और वद में वदन्ति। अगर नपुंसक लिंग यानी निर्जीव वस्तुओं के लिए अगर उस अन्य क्रिया में सत्री लगाते हैं तो वहाँ होगा कुर्वत, खादत, गच्छत, लिखत, वदत। तो इस प्रकार से हम लोग उसमें सत्री का प्रयोग करेंगे। अगर एक क्रिया के होते होते अन्य क्रिया हो तो पहली क्रिया यानी जो मूल क्रिया है उसमें हमेशा सानस का प्रयोग किया जाता है। उसमें तीनों जो लिंगों में है उसमें शब्द इस प्रकार से हैं, पुल्लिंग में मानह लगेगा, स्त्रीलिंग में माना होगा और नपुंसक लिंग में मानम का प्रयोग होगा। सानच में बाकी शेष भाग विलुप्त हो जाता है और अंत में मानह, माना और मानम वह यह क्रमशः पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में लगता है। तो यह जो है सानच प्रत्यय वह वैसी स्थिति में होता है जब एक क्रिया के होते होते अन्य क्रिया कोई होती है तो पहली क्रिया में हम लोग सानच का प्रयोग करते हैं, और वह अन्य क्रिया जो है उसमें
सत्री का प्रयोग किया जाता है। इससे जुड़े हुए कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। जैसे कंप में अगर वह पुल्लिंग के लिए प्रयोग में आएगा तो वह होगा कंपमान। क्री में होगा तो कुर्वाण, कुर्वाण कंपमान कुर्वाण। सेब में होगा तो सेबमान। अगर वृत्त में होगा तो वर्तमान। लभ में होगा तो लभमान। वहीं स्त्रीलिंग के लिए अगर होगा तो कंप में बनेगा कंपमाना, क्री में बनेगा कुर्वाणा, कुर्वाणा आ लग जाएगा कुर्वाणा। और सेब में लगेगा तो सेव सेवमाना। और अगर वृत्त में लगेगा तो वर्तमाना। और लभ में लगने से लभमाना। इस प्रकार से माना और माना का प्रयोग हम लोग क्रमशः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग करेंगे। वहीं अगर नपुंसक लिंग है तो कंप में जो शब्द बनेगा वह होगा कंपमानम। अगर क्री है तो बनेगा कुर्वाणम। अगर सेब है तो बनेगा सेवमानम। अगर वृत्त है तो बनेगा वर्तमानम। अगर लभ है तो बनेगा लभमानम। तो इस प्रकार से हम लोग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में वैसी स्थिति में जब एक क्रिया के होते होते कोई दूसरी क्रिया अन्य क्रिया की जाती है तो वह पहली क्रिया जो मूल क्रिया होती है उसके साथ में हम लोग सानस का प्रयोग करते हैं। और जो अन्य क्रिया है, दूसरी क्रिया है जो उसके साथ में की जा रही है उसमें सत्री का प्रयोग करते हैं। उसमें अत, अति और यानी अन, अन, अति और अत का प्रयोग होता है सत्री में। और यहाँ जो है वह माना, माना और मानम का प्रयोग होता है। अब अगर यही स्थितियाँ होती हैं यानी एक क्रिया को करते करते दूसरी क्रिया की गई हो तो ऐसी स्थिति अगर भूतकाल में आता है तो उसमें जो अन्य क्रिया है उसके साथ अक्त का प्रयोग करते हैं। और जो मुख्य क्रिया है यानी जो पहली क्रिया है उसके साथ अक्तवतु का प्रयोग किया जाता है। स्थितियाँ समान होती हैं। जैसे एक क्रिया के करते करते दूसरी क्रिया की जा रही है ना होके होगा की जा रही थी तो वहाँ पर अक्त का जो अन्य क्रिया है उसमें अक्त का प्रयोग करेंगे। और जो अक्तवतु है उसमें जो है वह उसका प्रयोग हम लोग मूल क्रिया में करेंगे। तो ये दोनों प्रत्यय जो है वह भूतकाल में होते हैं। अक्त का सिर्फ तो बच जाता है और अक्तवतु का वत शेष बचता है। तो अक्त और अक्तवतु जो प्रत्ययांत हैं ये इन शब्दों का प्रयोग विशेष करके यह विशेषण के रूप में भी होता है। जैसे कहते हैं अर्च में, अर्च में जब लगेगा अगर वह वहाँ पर अगर अन्य क्रिया के रूप में है भूतकाल में तो वह होगा अर्चिता। अगर अक्तवतु में लगता है तो अर्चितवान। क्री में लगेगा अगर उसमें अक्त लगा है यानी अक्त के स्थान पर है तो वहाँ पर होगा कृतः। और अगर अक्तवतु के स्थान पर है तो वहाँ पर होगा कृतवान। खाद में लगने से खादिता और अक्तवतु में खादितवान। गम धातु में जब अक्त लगेगा तो होगा गतः। और अगर अक्तवतु में लगता है तो वह होगा गतवान। पठ में जब लगता है अक्त तो वहाँ होता है पठिता। और अगर अक्तवतु लगता है तो वह होगा पठितवान। लिखना में होगा तो लिखिता और अक्तवतु में लगेगा तो वह लिखितवान। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अक्त और अक्तवतु का भी प्रयोग करते हैं। स्थितियाँ वही होती है जब एक क्रिया को करते करते दूसरी क्रिया की गई थी वह भूतकाल में की गई थी तो जो पहली क्रिया थी यानी मूल क्रिया उसमें अक्तवतु और दूसरी क्रिया में अक्त लगाया गया था। तो इसमें अक्त रहने पर तो शेष रहेगा और अक्तवतु अगर लगता है तो उसमें वत लगेगा। इसके बाद है जो अंत में चाहिए के योग में, चाहिए के अर्थ में जब हम लोग प्रत्यय का प्रयोग करना चाहेंगे तो वहाँ पर तो चाहिए योग्य आदि के अर्थ में अनियर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है क्रिया के साथ में यानी धातु के साथ में अनियर लगता है। इसमें अनियर का अनीय जो है यह शेष रहता है और इसमें र का लोप हो जाता है। जैसे अर्च में अर्चनीय, क्री में करणीय, गम में गमनीय, पठ में
पठनीय, दृश्य में दर्शनीय। इस प्रकार से यह पुल्लिंग में होगा। अनीय पुल्लिंग में, यानी अर्चनीय, करणीय, गमनीय, पठनीय, दर्शनीय। वहीं अगर स्त्रीलिंग में लगाना हो तो अर्च के साथ बनेगा अर्चनीया, क्री के साथ बनेगा करणीया, गम के साथ बनेगा गमनीया, पठ के साथ बनेगा पठनीया और दृश्य के साथ बनेगा दर्शनीया। अगर नपुंसक लिंग में अगर हम लोग लगाते हैं तो उसमें होगा अर्चनीयम, क्री में होगा करणीयम, गम में होगा गमनीयम, पठ में होगा पठनीयम और दृश्य में होगा दर्शनीयम। इस प्रकार से हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार से इसे सुने। इसमें टर्म कंडीशन ध्यान में रखेंगे। जब चाहिए या योग्य का प्रयोग करना हो, जैसे पूजा करना चाहिए, हमें जाना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए, यानी याद देखने योग्य है, पढ़ने योग्य है, तो ऐसी स्थिति में अनियर का प्रयोग होता है। भूतकाल में जब क्रिया धातु हो तो ऐसी स्थिति में जैसे किया गया है, हाँ, तो ऐसी स्थिति में अक्त का प्रयोग किया जाता है, यानी जो अंत की क्रिया होती है। और अगर इसमें कोई काम को करते हुए कर रहे हैं तो वहाँ पर अक्तवतु का प्रयोग होता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग वहाँ पर कहते हैं कृतवान, यानी वह उसने करते हुए यह काम किया। तो दोनों स्थितियाँ में जो है इस प्रकार का होता है, तो वहाँ पर अक्त और अक्तवतु का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से। और सत्री सानच में तो जानते हैं, इसमें जो है वह सत्री में अन्य क्रिया के साथ में सत्री का प्रयोग करेंगे और जो सानच का प्रयोग करेंगे वह मूल क्रिया के साथ में, यानी मुख्य क्रिया, यानी पहली क्रिया जो है उसमें सानच लगाया जाता है और दूसरी क्रिया जो है अन्य क्रिया जो उस क्रिया को करते करते की गई है, तो उस क्रिया में सत्री लगता है। और यह दोनों सत्री और सानच की स्थिति वर्तमान काल में होती है। तुमुन में स्थिति यह है कि जब किसी काम को करने के लिए या किसी प्रयोजन से या किसी उद्देश्य से कोई काम करते हैं, तो जिस उद्देश्य से, जिस क्रिया के उद्देश्य से हम लोग काम करते हैं, वहाँ पर धातु के साथ में तुमुन लगाते हैं। और सबसे पहला था जिसमें कि एक क्रिया के करने के तुरंत बाद अगर दूसरी क्रिया की जाती है और अगर धातु के साथ में अगर वह कोई उपसर्ग नहीं लगा है, यानी धातु अपने मूल रूप में है, तो उसमें कत्वा लगेगा। और अगर धातु के पूर्व में उपसर्ग है तो वैसी स्थिति में कत्वा ना लगकर वहाँ पर ल्यप लगेगा। तो इसे सुने और इन उदाहरणों को लिखकर अभ्यास करें। इनका प्रयोग जो है वह वाक्यों में करेंगे। और इसके पश्चात जो यह अभ्यास दिया हुआ है, इस अभ्यास को भी लिखकर याद करेंगे। रोककर आप लिख सकते हैं और इन उदाहरणों को निश्चित रूप से लिखेंगे। यह इस प्रकार से है। यहाँ अक्त और अक्तवतु का है, यह जो है सानच का है उदाहरण, और इधर में यह है वह यह सत्री का उदाहरण है, यह तुमुन का उदाहरण है और यह कत्वा और ल्यप का उदाहरण है। इस प्रकार से इसे लिखकर याद करेंगे। धन्यवाद।